स्टूडेंट दिव्यं तृतीयो भागः प्रथम पाठः स्वास्थ्यस्यैव धनम। इस पाठ में विधिलिंग लकार के विषय में बताया गया है। विधिलिंग लकार का प्रयोग हम इच्छा, चाहिए, अनुमति, नियंत्रण की अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। इसके रूप निम्न प्रकार से चलते हैं। प्रथम पुरुषः एक वचन, पठेत, पठेताम, पठेयो। मध्यम पुरुष पठे, पठेतम, पठेत। उत्तम पुरुष पठेयम, पठेव, पठेम। इसी प्रकार अन्य धातुओं के भी रूप चलते हैं। यहाँ पर एक वार्तालाप दी गई है छात्रों और कुछ अध्यापकों के बीच में, जिसमें स्वास्थ्य के विषय में बताया गया कि हम अपने स्वास्थ्य को किस प्रकार स्वस्थ रह सकते हैं और उन नियमों के विषय में यहाँ पर वार्तालाप दिया गया है, जिस वार्तालाप में विधिलिंग लकार का प्रयोग किया गया है। आइए देखें क्या है पाठ। अध्यापकः कक्षां प्रविशति, सर्वे छात्राः उत्थाय अध्यापकं नमन्ति। अध्यापकः छात्रान् दृष्ट्वा पृच्छति, अध्यापकः किं सर्वे छात्राः उपस्थिताः? एक छात्राः आचार्यः सञ्जीवः न आगच्छत्। अध्यापकः किमर्थम्? अपि तस्य गृहे सर्वं कुशलं? राजीव न आचार्यः, सः तु ऋतुज्वरेण पीडितः अस्ति, अतः विद्यालयं न आगच्छत्। अध्यापकः एतत् ज्ञात्वा दुःखम् अनुभवामि। वयं स्वास्थ्यस्य नियमानां पालनम् अवश्यं कुर्यामः। ध्रुवः आचार्य केते नियमाः वयं ज्ञातुम् इच्छामः। अध्यापकः संस्कृत साहित्ये आयुर्वेदशास्त्रस्य एकः ग्रन्थः अस्ति, तस्मिन्नेव ग्रन्थे स्वास्थ्यस्य विषये विस्तरेण वर्णितं। प्रकाशः आचार्यः ग्रन्थस्य किं नाम अस्ति, केन च रचितः अयं ग्रन्थः? अध्यापकः अयं महान् ग्रन्थः महर्षिणा चरकेण रचितः। ग्रन्थस्य नाम चरकसंहिता अस्ति। अद्यापि चिकित्सकाः एतं ग्रन्थं ज्ञानवर्धनाय पठन्ति। स्वास्थ्यस्य धनम् अस्ति। शरीरेण स्वस्थाः जनाः एव सुखम् अधिगन्तुं, पठितुं, क्रीडितुं, धनम् अर्जितुं, देशं च उन्नेतुं समर्थाः भवन्ति। मानादिका आचार्यः स्वास्थ्यस्यैव रक्षायै किं कुर्यामः? अब इसका हिंदी रूपांतरण देखेंगे। अध्यापकः कक्षां प्रविशति। अध्यापक जी कक्षा में प्रवेश करते हैं, अर्थात कक्षा में जाते हैं। सर्वे छात्रा उत्थाय अध्यापकं नमन्ति। सभी छात्र उत्थाय उठकर अध्यापकं नमन्ति। बहुवचन का है नमन्ति। सभी उठकर अध्यापक को नमस्कार करते हैं। अध्यापकः अध्यापक छात्रान् था विद्यार्थियों दृष्ट्वा अध्यापक छात्रान् दृष्ट्वा पृच्छति। अध्यापक विद्यार्थियों को दृष्ट्वा देखकर पृच्छति पूछते हैं। अध्यापक किं सर्वे छात्राः उपस्थिताः? क्या किं का अर्थ है क्या, सर्वे का अर्थ है सभी, छात्राः उपस्थिताः, छात्राः का बहुवचन का प्रयोग है। क्या सभी छात्र उपस्थित हैं? एक छात्र, एक छात्र कहता है आचार्यः संजीवः नागच्छत्। आचार्य संजीव न आगच्छत्। अलग अलग करके देखेंगे। न आगच्छत् अर्थात नहीं आया। अध्यापकः किमर्थं क्यों? अपि तस्य गृहे सर्वं कुशलम्, उसके घर में सब कुशल तो हैं। राजीव कहते हैं न आचार्यः, नहीं आचार्य। सः तु ऋतुज्वरेण पीडितः अस्ति। सः अर्थात वह तो ऋतुज्वरेण पीडितः अस्ति, वह तो ऋतुज्वर से पीड़ित है तथा मौसमी बुखार से पीड़ित है। अतः ऋतुज्वरेण अर्थात मौसमी बुखार। अतः विद्यालयं न आगच्छत्, इसलिए वह विद्यालय नहीं आया। अध्यापकः एतत् ज्ञात्वा दुःखम् अनुभवामि। आचार्य
यह जानकर दुख हुआ। वयं स्वास्थ्यस्य नियमानां पालनम अवश्यम कुर्यामः। हमें स्वास्थ्य के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। ध्रुव कहते हैं आचार्य केति नियमाः। आचार्य वे कौन से नियम हैं? वयं ज्ञातुम इच्छामः। हम सब जानना चाहते हैं। वयं हम सभी जानना चाहते हैं। अध्यापकः संस्कृत साहित्ये आयुर्वेद शास्त्रस्य एकः ग्रंथः अस्ति। संस्कृत साहित्ये सप्तमी का प्रयोग है। संस्कृत साहित्य में आयुर्वेद शास्त्र का एक ग्रंथ अस्ति, एक ग्रंथ है। तस्मिन्नेव उसी ग्रंथ में स्वास्थ्य विषय विस्तरेण वर्णितम। स्वास्थ्य के विषय में विस्तार से वर्णन बताया गया है, वर्णन किया गया है। अध्यापकः अयम महान ग्रंथः महर्षिणा चरकेण रचितः। यह महान ग्रंथ महर्षि चरक द्वारा रचित है। ग्रंथस्य नाम चरक संहिता अस्ति और इस ग्रंथ का नाम चरक संहिता है। अद्यापि, अद्य प्लस अपि, आज भी, अद्य का अर्थ होता है आज, अपि का अर्थ होता है भी, आज भी चिकित्सकाः एतं ग्रंथम ज्ञानवर्धनाय पठन्ति। आज भी चिकित्सक डॉक्टर्स इस ग्रंथ को अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए पढ़ते हैं। स्वास्थ्यस्यैव धनम अस्ति। स्वास्थ्य ही धन है। शरीरे स्वस्थाः जनाः एव सुखम अधिगन्तुम। शरीर से स्वस्थ लोग ही सुखपूर्वक रहने, पठितुम पढ़ने, क्रीडितुम खेलने, धनम अर्जितुम धन कमाने, च तथा देशम उन्नयितुम समर्थाः भवन्ति। देश की उन्नति करने में समर्थ होते हैं। आगे देखिए। अनादिका आचार्य स्वास्थ्यस्यैव रक्षायै वयं किं कुर्यामः। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए? आगे देखिए। और इसके बाद जो संस्कृत वार्तालाप आगे दी गई है, जो नियम बताया गया है, उसमें आप देखेंगे कि विधिलिंग लकार का ही प्रयोग यहाँ पे किया गया है कि हमें ऐसा करना चाहिए। चाहिए के अर्थ में ज़्यादातर प्रयोग किया गया है। देखिए वार्तालाप क्या है। अध्यापक नियम बताते हैं। सर्वप्रथमं जनाः सूर्योदयात् प्राक् उत्तिष्ठेयुः। अर्थात सर्वप्रथम जनाः व्यक्ति को सूर्योदय से प्राक अर्थात पहले उठना चाहिए। अब देखेंगे चाहिए है तो यहाँ पे बना सर्वप्रथम जनाः सूर्योदयात् प्राक उत्तिष्ठेयुः। बहुवचन का है कि सर्वप्रथम व्यक्ति को सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। नित्य क्रियायाम कृत्वा व्यायामं कुर्युः। अर्थात नित्य क्रिया करके व्यायाम करना चाहिए। स्वास्थ्याय अति आवश्यकम स्वच्छेन जलेन स्नानं कृत्वा स्वच्छानि वस्त्राणि धारयेयुः। अर्थात क्या करना चाहिए उन्हें? व्यायाम से स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। स्वच्छ जलेन स्नानं कृत्वा, साफ जल से, स्वच्छ जल से स्नान करके, स्वच्छ वस्त्राणि, साफ वस्त्र, धारयेयुः, धारण करने चाहिए। मुहुर्मुहुः असमये अदेशी च भोजनम न कुर्युः। बार बार असमय तथा अस्वच्छ भोजन नहीं करना चाहिए। पर्युषितम भोजनम कदापि न खादेयुः। पर्युषित का अर्थ होता है बासी भोजन कभी नहीं खाना चाहिए। ईदृशं भोजनम स्वास्थ्याय हानिकारकं भवति। ऐसा भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। आगे देखिए। सदैव स्वास्थ्याय वर्धकानि खाद्यानि एव खादेयुः। सदैव स्वास्थ्य वर्धक खाद्य पदार्थ ही खाने चाहिए।
रात्रौ समय एव शयनं कुर्युः, रात्रि के समय ही सोना चाहिए। स्वास्थ्य शरीराय मनसः शुद्धिः अपि आवश्यकी, स्वस्थ शरीर हेतु मन की शुद्धि भी आवश्यक है। अतः जनाः ईश्वरम् आचार्यान् गुरून् वृद्धान् च अर्चयेयुः, अतः लोगों को ईश्वर आचार्यान् आचार्यों, गुरून् गुरुजनों, वृद्धान च अर्थ होता है और वृद्धजनों की पूजा करनी चाहिए। मनसः शुद्धेव सदा सत्यम वदेयुः, मन की शुद्धता के लिए सदा सत्यम वदेयुः, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। प्रियम वदेयुः, प्रिय बोलना चाहिए। सज्जनानां संगतिः च कुर्युः, अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए। नियमानां मा भिन्देयुः, नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सर्व प्राणिषु बन्धुभूत्वा स्युः, सभी प्राणियों को भाई के समान समझना चाहिए। एतेषां नियमानां पालनं कृत्वा जनाः, इन नियमों का पालन करके लोग सदैव मनसः शरीरेण च स्वस्था भवितुं, मन और शरीर से स्वस्थ हो सकते हैं। आगे देखिए, स्वस्था भवितुं शक्नुवन्ति स्वस्थाये नागरिकैः देशः अपि उन्नयते, अर्थात स्वस्थ नागरिकों से देश की उन्नति करता है। सभी छात्र कहते हैं, अद्य वयं ज्ञानम् अविन्दामः यत् स्वास्थ्यस्यैव धनम् अस्ति, आज हमें यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि स्वास्थ्य ही धन है। अच्छे, आगे देखिए, अध्यापकः स्वस्थः भवेत् आयुष्मन्तः भवेत्, जो स्वस्थ है वही चिरायु है। अर्थात यहाँ इस पाठ में स्वास्थ्य के विषय में बताया गया था, दिनचर्या किस प्रकार की हमें रखनी चाहिए और हमें अपने जीवन में क्या अपनाना चाहिए, इसके विषय में भी हम लोगों ने संस्कृत वार्तालाप के माध्यम से पढ़ा था। और इसमें हमने विधिलिंग लकार के विषय में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया, बताया गया है।